हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम जेई मेन 2024 के सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और क्वेश्चन, चलिए मजेदार क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। इस क्वेश्चन में बहुत लोग से ये तो छोड़ दिए होंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। एपी के क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट पूछता है, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो समझो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। देखो, अब जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना जेई 2025 के लिए, उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस हद तक सोचना है भाई, कि कैसा क्या क्या तक सोचना पड़ेगा हमको कि सॉल्व करने के लिए। देखो अब क्या किया जाए। देखो ना सीरीज दिख रही है एपी में ना जीपी में, तो मैं क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेता हूँ। इफ 1 प्लस ये है कोई सीरीज दी हुई है अप टू इन्फिनिटी equals to 2 plus under root b by a plus 1 log a by b where a and b are integer with gcd ab equal to 1 then 11a plus 18b। अच्छा, ये सीरीज जो मुझे दिख रही है ये log a plus b में कैसे मिलेगी? सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे log की सीरीज में। तो यहां पे मुझे जरूरत पड़ने वाली है log की सीरीज की। द मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि log की सीरीज पता होनी चाहिए। log की सीरीज पता है तभी आप बना पाओगे, नहीं पता है तो ये वैसे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप वैसे भी छोड़ दोगे। लेकिन अब समझ लो भाई, हो सकता है आ जाए लॉग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई सीरीज आ जाए, तो कैसे बनाओगे? पता तो होना चाहिए ना यार आपको। तो चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तो पहले तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको बता देता हूं लॉग का, जो इसमें यूज होने वाला है, वो है लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये बनाने के लिए अब ऐसा कुछ फॉर्मेट दिख रहा है क्या? ये जो सीरीज हमें दिख रही है कुछ इस फॉर्मेट में दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। लेकिन लॉग लाने के लिए मुझे इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अब आएगा असली मजा। ये फॉर्मेट में आए कैसे भाई? ये क्या सीरीज है और इस फॉर्मेट में लाया कैसे जाए? देखो अब समझो। देखो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे अगर आप नोटिस करते हो तो ये जो टर्म है, ये अगर मैं x लेता हूं, ठीक है, ये अगर x लेता हूं तो ये है उसका एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब करके देख लो साइड में, ये है उसका एक्स क्यूब, ठीक है, और ये है उसका x4। तो ये एक सीरीज चल रही है। ये तक चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो अभी तक ये कंफ्यूज हो जाता ना कैसे बनेगा, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तभी तो आप सोच पाओगे ना। क्वेश्चंस करोगे तभी आप सोच पाओगे उस हद तक। तो उस हद तक सोचने के लिए क्वेश्चंस बहुत जरूरी है कि देखो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, मतलब ये भी हमें सोचना है कि ये ऊपर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4। कौन सोचेगा भाई? प्रैक्टिस करोगे तभी तो सोचोगे ना। तो यहां पे अगर देखो x मेरा क्या है, √3 माइनस √2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ऐसा मिलेगा। मतलब 5 माइनस 2√6 मिला ना। देखो एक्स स्क्वायर, वैसे ही अगर एक्स क्यूब निकालोगे तो एक्स क्यूब क्या होता है? एक्स स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये x, यही होता है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5√3 माइनस 5√2 माइनस 2√18, ठीक है, प्लस 2√12 है ना। और इसको थोड़ा सा ब्रेक करोगे, अरेंज करोगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। 5√2 मतलब ये 9√3 माइनस 11√2। सॉल्व करके देख लो यार, 12 को ब्रेक करो, 18 को ब्रेक करो तो यही मिलने वाला है, एडअप हो जाएगा। तो देखो मिल क्या रहा है, मेन इंपॉर्टेंट चीज मेरे बताने का मतलब ये है कि मिल क्या रही है चीजें। देखो सीरीज मिल रही है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस तरीके की सीरीज मिल रही है। तो ये हम समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास पता है कि हमने इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस ये बन जाएगा हमारा x बाय 2√3, मतलब मैंने लेट किया किसको? लेट √3 माइनस √2 को लेट कर लिया x। तो ये बन गया कुछ इस तरीके से, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 18 प्लस एक्स क्यूब बाय 36√3 प्लस x4 बाय 180। और अगर आप अभी भी नोटिस करते हो तो यार फिर ये लॉग के फॉर्म में नहीं बना, सीरीज तो बनी नहीं ना। तो हमें और ब्रेक करना पड़ेगा। और कैसे ब्रेक किया जाए? देखो एक्स के नीचे एक्स के नीचे 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर नीचे मुझे 2 चाहिए, एक्स क्यूब के नीचे मुझे 3 चाहिए। तो अब हम फिर लेट करेंगे, लेट x बाय √3 को हम लेट कर लेंगे t। अब नोटिस करना ये क्या बन गया, देखो 1 प्लस t बाय 2, ठीक है, t बाय 2 प्लस इसको नोटिस करोगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर बाय 3। करके देख लो। देखो
इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और ये 3 मिलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 3 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा बॉस, एक्स स्क्वायर बाय 3, क्योंकि 18 चाहिए मुझे, तो एक्स स्क्वायर बाय 3, देखो करके देख लो यार, एक्स स्क्वायर बाय 3 मुझे चाहिए 18, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, तो ये एक्स स्क्वायर बाय रूट 3 क्या बन गया, टी बन गया। इस तरीके से आपको सोचना है, प्लस इसको सोचोगे तो ये बनेगा टी क्यूब डिवाइड बाय, ये क्या बन जाएगा देखते हैं, चलो 36 रूट 3 बनाना है एक्स क्यूब बना के, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 to 3 9 रूट 3, है ना, इंटू क्या बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 4, है ना, इंटू क्या बनाना पड़ेगा 9 रूट 3, सॉरी रूट 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3, तो मतलब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 12 लेना पड़ेगा, तभी होगा ना 36, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा टी रेज़ टू पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 180 को ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 20, ठीक है, पावर 4 में। तो अब मुझे इतनी चीज समझ में आ गई, देखो अभी भी नहीं बना यार, अभी भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो चलिए एक बार ब्रेक और ही कर लेते हैं। इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, देखो इसको कर सकते हैं टी, इसको मैं 1 into 2 लिख सकता हूँ, और 1 into 2 को ब्रेक करने का तरीका एक है 1/2 माइनस 1/1 माइनस 1/2, है ना, ये 1 माइनस 1/2, अच्छा ये इजी तरीका है, ठीक है। टी स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ मैं 2 into 3, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा टी क्यूब 1/, ये 12 3 into 4, तो 1/3 माइनस 1/4, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, प्लस टी के पावर में 4, ये बन गया 1/4 माइनस 1/5। अभी भी सीरीज नहीं बनी, डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या मिलेगा, देखो एक सीरीज मिलेगी 1 प्लस टी, ठीक है, टी माइनस टी/2, अच्छा पहले एक काम करते हैं, एक एक कर लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर बाय 2 लिख लेता हूँ, प्लस टी क्यूब बाय 3 लिख लेता हूँ, एक सीरीज ये बनेगी, प्लस टी के पावर में 4/4 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये प्लस डैश 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 चल रहा है हमारा, और जो दूसरी सीरीज मिलने वाली है वो इधर से मिलने वाली है माइनस टी/2 से, माइनस टी/2 माइनस मैंने बाहर कर दिया, टी स्क्वायर बाय 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 3 प्लस क्या मिलेगा t4/4, टी क्यूब बाय 4 प्लस t4 बाय, ठीक है, ये मिलेगा 5 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगी हमारी सीरीज। अभी भी अगर नोटिस करेंगे तो देखो दोनों सीरीज में एक चीज की बस कमी है, कॉमन कर सकता हूं क्या मैं इसमें, अगर मैं t मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो यहाँ पे सीरीज बनानी पड़ेगी ना, ये तो ठीक है, चलो ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ बनने वाला है, लेकिन इसको अगर मुझे सीरीज में बनाना है तो इसमें एक चीज हमें करनी पड़ेगी, अच्छा वो समझना क्या कर रहा हूं मैं, है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें हम करना ये है, देखो इसमें हमें करना ये है माइनस, एक हम लोग टी मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं टी डिवाइड भी करूंगा, तो 1/t बाहर कर दिया मैंने, ठीक है, 1/t क्या कर दिया मैंने बाहर कर दिया। अब अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 2 बन गया जो मुझे चाहिए था, लेकिन साथ में मुझे 1 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे +1 और -1 भी करेंगे, सीरीज में हम क्या करेंगे +1 और -1। तो एक काम पहले कर लेते हैं, पहले हम इस सीरीज में पूरी सीरीज में +1 और -1 करेंगे, तो जैसे ही आप इसमें +1 और -1 करोगे, ठीक है, तो अब इसमें से जब ये -1 वाला लोगे ना बाहर, तो ये प्लस वाला बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 प्लस t/2 प्लस टी स्क्वायर बाय 3 प्लस टी क्यूब बाय 4 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे आ जाएगा साइड में +1, अच्छा ये +1 मिलके क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2 प्लस पूरा टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, ये चलेगा हमारा, साथ में क्या चलेगा माइनस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/t मल्टीप्लाई और t डिवाइड इजी करने के लिए, तो ये हो जाएगा t प्लस टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, t आएगा, प्लस टी क्यूब बाय 3, अच्छा ये मैंने किया सीरीज बनाने के लिए, है ना, देखो अब डिनोमिनेटर में सेम हो गया ना, जो न्यूमरेटर में पावर है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जो कि है मुझे दिख रहा है, ठीक, क्लियरली दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो ये टर्म और ये टर्म हो गया कॉमन, तो कॉमन आउट बाहर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 प्लस, ये बन गया 2 प्लस
1 माइनस 1/t, इन दोनों टर्म में से कॉमन होगा ना, और अंदर क्या बचा, सीरीज बनी, सीरीज क्या बनी, t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस एंड सो ऑन, ये सीरीज बनी। ठीक है, यहां तक बहुत इजी है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, t प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1/t, और ये सीरीज बन गई लॉग ऑफ, माइनस लॉग ऑफ, जो मैंने बताई उसके हिसाब से माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस टी की सीरीज। देखो आगे ना लॉग में, यही तो चाहिए था बॉस, लॉग में लाना आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस इसको थोड़ा अरेंज कर लेते तो 1/t माइनस 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस टी। टी की वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 प्लस टी हमने क्या लिया था, x/√3, तो ये बन गया √3/x माइनस 1, लॉग ऑफ ये बन गया 1 माइनस x/√3। सिंप्लीफाई कर लो, ये लिप्टे करने पे क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा कितना, √3/, अच्छा x की वैल्यू भी हमें पता है, पुट कर देते √3/ कितना था लिया, √3 माइनस √2 माइनस 1, लॉग ऑफ 1 माइनस √3 माइनस √2/√3। अब सिंपली से सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, रैशनलाइज करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब क्या आने वाली है वैल्यू, वो आने वाली है 2 प्लस ये आने वाली है ऊपर √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2। ठीक है, ये आएगा लॉग ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √2/√3। ठीक है, ये चीज आने वाली है। अब कंपेयर करना है, एक चीज और कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर के पास जो चीज है वो लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2/3, क्योंकि ये रूट है, रूट का पावर 1/2 आ जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू मिली मुझे 2 प्लस, सिंप्लीफाई करने के बाद 2 प्लस ये आ जाएगा मेरा √3/2 प्लस 1, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये सॉल्व कर रहा हूँ, लॉग ऑफ ये आ गया 2/3। अब आप कंपेयर करोगे, जो क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन क्या था उस पर कंपेयर करो, है ना जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, तो b/a मुझे अंडर रूट मिल चुका है, और वही वैल्यू लॉग के पास भी होनी चाहिए, तो b/a मुझे मिल गया, b मिल गया मुझे 3, a मिल गया मुझे 2, आसानी से मिल गया। वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 11a प्लस 18b, इजिली मिल जाएगा भाई, 11 प्लस 18 इंटू 3 कितना मिल गया, ये हो गया 22 प्लस 54, दैट इज आंसर इज 76। तो ऑप्शन कहाँ है 76, इसमें ऑप्शंस थे क्या, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी थी, तो ये इसका आंसर है। देखो इस तरीके से बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था यार, डिफरेंट क्वेश्चन था, एकदम डायरेक्टली नहीं था, सब इनडायरेक्ट चीजें थी। तो क्या चीज पता होनी चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, एक तो लॉग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसी के बेस पे बनेगा, क्योंकि वो अगर नहीं पता तो नहीं बना पाओगे। तो कहीं पे लिख लो पॉइंट टू बी नोटेड, मैं फिर बोल रहा हूँ कॉपी बनाओ, लिखते जाओ, मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, लॉग के फॉर्मुले, लॉग की सीरीज, ये लिखते जाओ। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ, एक नए क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो, और एंजॉय करो मैथ्स को। थैंक यू।